अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सादा और आसान नुस्खा, घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ। ये सर्दियों का स्पेशली तोहफ़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं और उन लोगों के लिए भी जो गैर शादीशुदा हैं और अपने अंदर मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, मनी में पतलापन महसूस करते हैं, नफ्स में ढीलापन महसूस करते हैं, और वो लोग जिनको औलादे नरीना जिनकी नहीं होती, यानी कि औलाद के लिए जो है वो नुस्खा है, और स्पर्म्स में कमज़ोरी की वजह से, मनी के जो जरासीम होते हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से जो औलाद पैदा नहीं होती उसके लिए नुस्खा है, और जिन लोगों के नफ्स में टाइटनेस और सख्ती पैदा नहीं होती, ये उन लोगों के लिए नुस्खा है। और ख़ास तौर पर आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसमें इंसान को खांसी वगैरह भी लगी रहती है और नज़ला ज़ुकाम भी रहता है, उसके लिए भी ये क़ुव्वत मुदाफ़त का काम करता है। और ये एक ऐसे जरासीम पैदा करता है इंसान के अंदर, अच्छे और बुरे दो जरासीम होते हैं। अच्छे जरासीम बुरे जरासीम के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं, हर टाइम वो तगोदो में रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि बुरे जरासीम को ख़त्म किया जाए। तो ये इंसान के अंदर अच्छे जरासीम पैदा करता है, बीमारी से दूर रखता है, क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है, क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करता है, मनी को गाढ़ा करता है, और इसके अलावा मर्दाना टाइमिंग में भी ये नुस्खा इजाफ़ा कर सकता है। इस नुस्खे से आपकी मर्दाना टाइमिंग में भी इजाफ़ा हो सकता है। ठीक है जी, बहुत आसान नुस्खा। टोटली आपका ये नुस्खा बन जाएगा 200 रुपये में। 200 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर आपके पास शहद अवेलेबल है, मैं आपको सबसे पहले अज्जा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने लेना है शहद। ठीक है, छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का, शहद लेके उसके बाद एक जो है वो गिलास दूध का, उसके बाद आपने छुहारे ले लेने। कितने लेने हैं? थोड़े से ले ले, 20 रुपए के ले ले, 30 रुपए के ले ले। ठीक है, ये छुहारे सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि कितने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, छुहारे ले लेने और 50 रुपए का मुनक्का ले लें, ये बहुत है, आगे भी आपके काम आ सकता है। ठीक है जी, ये टोटल 150 रुपये का नुस्खा नहीं बनता जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यकीन करें कि आपकी 100 साल तक भी मर्दाना ताकत आपके साथ रहेगी अगर आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर ले तो। ठीक है जी, चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं टाइम ज़ाया नहीं करता क्योंकि कल भी एक भाई ने मुझे कमेंट किया है। भाई साहब कहते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं, और अपना भी टाइम सेव करें, लोगों का भी टाइम सेव करें। भाई मेरा काम ही ये है, मैं लोगों की फ़लाह के लिए यहाँ बैठा हूँ और रोज़ मैं यहाँ नुस्खे बनाता हूँ। प्यारे भाई, अगर मैं डिटेल से नहीं समझाऊँगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर तरीका इस्तेमाल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आया नुस्खा बनाया, फटोफट वीडियो बंद की, चलो जी, इस तरह तो नहीं होता ना मेरे भाई। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टाइम आपको भी देना चाहिए ना, आपको भी थोड़ा सा टाइम मुझे देना चाहिए। आप लोगों की फ़ायदे के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं। मैं जो भी नुस्खा बना रहा हूँ वो मैं बाद में ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ। कल भी जो मैंने नुस्खा बनाया है, चने, भुने हुए चने, छुहारे और प्याज के अर्क का, वो मैं ख़ुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने ख़ुद बाद में खाया। और उससे पहले केले वाला नुस्खा वो मैंने खुद खाया। उससे पहले जो नुस्खे मैं बना चुका हूँ मैं सब खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये शहद मैंने इसीलिए रखा हुआ है, और दूसरा भी मेरे पास एक स्पेयर शहद पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ मेरे भाई, इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूँ। ये भी नुस्खा बना के मैं खुद अभी इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने क्या करना है कि 20 रुपये के छुहारे ले लेने। ठीक है, उसमें से सिर्फ 2 छुहारे आपने निकालने हैं। कितने? 2 छुहारे। मैंने चूँकि निकाल के रखे हैं टाइम की कमी की वजह से, ये देखें छुहारे मैंने ये एक गुठली इसके अंदर निकाल दी, और ऊपर वाला ये छिलका भी, सॉरी, ये उतार देना है आपने। ठीक है, इसको आपने इसके अंदर दूध के अंदर डाल देना है। ये भी इसी तरह करना है। ये भी दूध के अंदर ये 2 छुहारे आपने डाल दिए, ये आधा आधा छुहारा था, 2 छुहारे आपने डाल दिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 5 मुनक्के लेने हैं, 5 साफ़ सुथरे पीस लेने हैं इस तरह के। ये देखें, ये साफ़ सुथरे पीस लेकर 3, ये 4 साफ़ और ये 5। ठीक है, सिर्फ 5 अज्जा आपने ये 5 मुनक्के लेने हैं। ठीक है जी, ये 5 मुनक्के लेकर आपने दूध में एक एक करके डाल देने हैं। ठीक हो गया प्यारे भाई, ये नुस्खा था। अब उसके बाद आपने क्या करना है, शहद लेकर
छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर। आप छोटी मक्खी का भी ले सकते हैं, बड़ी मक्खी का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर बोतल में, अगर आप मुल्क से बाहर हैं, अगर आप बोतल कहते हैं कि मेरे पास बोतल वाला शहद है यहाँ पर बाहर में, मुझे क्योंकि मैं भी वेस्ट एशिया में रह कर रहा हूँ, मैं चूँकि बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि वहाँ पर मिलता ही बोतल वाला है और पता नहीं कौन सा आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि ये शहद असली है या नकली है। तो आप जो भी आपके जहाँ तक आपकी रसाई है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर असर देगा, वो आप ले लें शहद, कोई मसला नहीं उसमें। इसमें आपने 1 चम्मच जो है वो इसकी शहद की डाल देनी है, ठीक है जी। शहद मैं इसलिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ नुस्खा जात में अपने कि शहद में शफा है। जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई, तो ये मज़ीद आपको बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। ये दमे के मरीज़ जो है ना, उनको भी शहद इस्तेमाल करना चाहिए। ये वैसे तो यहाँ की लोकल कंपनी है लेकिन अच्छा शहद है, ठीक है जी। ये आपने तरीका कर लेना है, उसके बाद आपने इसको हिलाना है, ठीक है। बेहतर ये होगा कि आप इसमें गर्म दूध ले लें, बहुत बेहतर है इसके, अगर आप दूध पहले गर्म कर लें, ठीक है। ये मेरी बात अभी आप नोट कर लें, फिर बाद में मुझसे कमेंट में मत पूछिएगा कि हकीम साहब समझ नहीं आई और ये वो। दूध आपने गर्म ले लेना है, गर्म दूध लेकर उसके बाद आपने क्या करना है कि प्याला सही गर्म हो, यानी कि जब उबल रहा हो दूध, उसको चूल्हा बंद करके गिलास में डालकर इस तरह आपने ले लेना है। मैंने तो फ़िलहाल थोड़ा नीम गर्म है लिया है। ये आपने इसको शहद डालकर और थोड़ी देर तक इसको हिलाना है, ये जब तक इसके अंदर शहद मिक्स हो जाए, ठीक है। और छुहारे भी अपना असर छोड़ देंगे, मुनक्का भी उसके अंदर अपना असर छोड़ेगा। आपने इस तरह थोड़ी देर तक उसको हिलाते रहना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दूध आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है? रात को सोने से पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। या रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लें या सुबह नहार मुँह अगर जल्दी उठ सकते हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा अपनी सेहत को ख़राब ना करें, अपने आप को ख़राब बर्बाद ना करें अपनी सेहत को, ठीक है। सुबह 6 बजे उठ जाया करें, हो सके तो अज़ान जिस टाइम हो, अज़ान के टाइम उठकर नमाज़ पढ़कर फिर आप कुरान मजीद की तिलावत करें, उसके बाद आपने जो काम करना है वो करें। हो सके तो ये टाइम रखें, यकीन जाने कि आपकी सेहत खुद ब खुद आपकी बिल्कुल लाइफ जो है ना आपकी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी एक, ठीक है। सुबह के टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है 6 बजे नहार मुँह इसको बना लें और फ़ौरन इस्तेमाल करें। और उसके 2 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें, अगर तमन्ना है तो 2 घंटे बाद आपने नाश्ता कर लेना, ठीक है मेरे भाई। ये आपको 100 साल तक आपके साथ रहेगा अगर आपने 1 महीना मेरे कहने पे ये इस्तेमाल किया, ठीक है। 100 साल तक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान की मर्दाना ताकत ये 100 साल तक रखेगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के अज्जा हैं। इसमें औलाद नरीना के लिए छुहारे, ये मुनक्का हर किस्म की खांसी के लिए है, ठीक है। ये गर्म तर, इसका मिजाज गर्म तर है, ये आपके मैदे को दुरुस्त करता है, ठीक है। गुर्दों को दुरुस्त कर, गुर्दों में जो भी फेल होगा उसको दुरुस्त करेगा मुनक्का। इसके अलावा आपके फेफड़ों की इस्लाह करेगा, उसके अंदर जो रेशा है, बलगम है, वो निकालेगा, ठीक है। ये मुनक्का बहुत ज़्यादा, यानी कि इन खुश्क मेवा जात में मुनक्का एक सबसे अहम चीज़ है, ठीक हो गया। ये तरीक़ेकार था, ये एक मेरा छोटा सा सादा और आसान नुस्खा था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। जिन लोगों को जो मैंने अमराज बताए हैं, जिन लोगों को जरियान है, एहतलाम होता है, सरत इंजाल के मरीज़ हैं, ज़कावत हिस्स के मरीज़ हैं, मर्दाना कमज़ोरी है, मर्दाना टाइमिंग की कमी है, मनी में पतलापन है, नफ्स में सख्ती कम है, ये तमाम मरीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल करें मेरे कहने पे। जिन लोगों को 1 माह में 4 दफ़ा इतलाम होता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। 1 माह में 4 दफ़ा इतलाम होना नॉर्मल बात है, ठीक है। अगर आपको इतलाम नहीं होता तो फिर आपको चेकअप कराना चाहिए, इतलाम क्यों नहीं हो रहा। ये कुदरती फेल है। जब आपका मादा मनविया भर जाता है, एक खुशियों के अंदर आपके मादा मनविया भर जाता है, तो कुदरती अमल है कि ये जो फालतू होता है वो निकल जाया करता है, ठीक है। अगर 1 माह में 4 दफ़ा होता है तो ठीक है, अगर 4 से ज़्यादा मरतबा होता है तो फिर आप डॉक्टर को चेक करवाएं,
ठीक है प्यारे भाई। और उसके अलावा बाज़ लोग कमेंट में कहते हैं कि जरियान है, हमें कतरे आते हैं, हमें ड्रॉप्स निकल जाते हैं, ये है वो है, हम जब मूवीज़ देखते हैं तो ड्रॉप निकल जाते हैं, और बीवी साथ हम मुबाशरत करने लगते हैं तो ड्रॉप निकल जाते हैं। मेरे भाई ये कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ माइंड सेट है इंसान का। ड्रॉप हर किसी के निकलते हैं। आप अद्वियात खा खा के थक जाएंगे, आपके फिर भी ड्रॉप निकलेंगे। जब तक आप दवाई इस्तेमाल करेंगे वो रुके रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन आप दवाई छोड़ेंगे तो फिर शुरू हो जाएंगे। कोई भी मसला नहीं है ये। आपने वैसे ही टेंशन ली हुई है, आपने वैसे ही अपने सर पे जो है वो एक भूत सा सवार कर लिया कि जी हमारी जो है वो कतरे आते हैं, ये है वो। कुछ भी नहीं है, परेशान ना हुआ करे। जो भी मसला हो मेरे से रब्ता करें, मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।